नमस्कार साथियों, अगर आप सीएसआर फंड्स के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं और आप उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड स्टेट्स में काम करते हैं या इन स्टेट्स में आप ट्रेवल करते हैं तो आपके लिए एक मौका है इस सीएसआर के बारे में जितनी भी बातें हैं सब कुछ समझने का, सब कुछ सीखने का। मैं ट्रेवल कर रहा हूं छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में, जहां पर हम 26, 27, 28 जनवरी को सीएसआर फंड रेजिंग वर्कशॉप प्लान कर रही हैं और मैं आप सबसे मिलना चाहता हूं, आपके अच्छे इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहता हूं, जिससे कि मुझे पता चले कि इन स्टेट्स में कौन कौन सी चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है, कहां पर हम सीएसआर को राउट कर सकते हैं। कई ऐसी कंपनियां जो इन स्टेट्स में काम करना चाहती हैं, उनको हम किस तरह से एडवाइज कर सकते हैं कि आप इन अच्छे एनजीओ पार्टनर्स के साथ काम करें। और बहुत एक लंबा समय था जब मैं बिरसा मुंडा भगवान की जमीन को छूना चाहता था, मैं जगन्नाथ भगवान के दर्शन करना चाहता था। मैं बहुत टाइम से मेरी इच्छा थी, मैं कभी इन 3 स्टेट्स में मैंने ट्रेवल नहीं किया है, तो एक मेरे लिए बहुत एक्साइटमेंट है। बहुत लंबे समय से मैं ये प्लान कर रहा था कि मैं कब इन 3 स्टेट्स में ट्रेवल करूं, क्योंकि बहुत सारे एनजीओ के साथी हैं जो दिल्ली में हमारी वर्कशॉप अटेंड कर चुके हैं इन स्टेट से, आप मुंबई में आ चुके हैं, आप जयपुर में आ चुके हैं। तो अलग अलग जगह जो हमने वर्कशॉप की है उनमें हमारे एनजीओ के साथी इन स्टेट से आ चुके हैं और कई बार मुझे उनसे बात करते हुए पता चला कि आपके स्टेट्स में बहुत सारी इनोवेटिव चीज़ें हैं जिनके बारे में मुझे जानना चाहिए और सीएसआर को ज़्यादा से ज़्यादा आपके राज्य में किस तरह से लेके आ सकते हैं। तो अगर आप सीएसआर प्रपोजल लिखना चाहते हैं, खुद सारी चीज़ें अपने आप करना चाहते हैं, आपको प्रेजेंटेशन बनाना आना चाहिए, आपको एलिवेटर स्पीच किस तरह से डिफाइन करनी है, किस तरह से कंपनियों के जो डिसीजन मेकर्स हैं, सीएसआर के जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनके ईमेल आईडी कैसे निकालने हैं, किस तरह से हमें उनको कांटेक्ट करना चाहिए, किस तरह से हमारे को ये पता चलेगा कि कोई कंपनी है वो कौन सी एक्टिविटी को सीएसआर फंड में इंक्लूड करती है, क्या क्या उनके बजट्स हैं, कितने बजट्स के आधार पर वो हमें फंड्स दे सकते हैं। तो ये जितनी भी जानकारी है फंडिंग के लिए, जो किसी भी एनजीओ के लिए बहुत ज़रूरी है, हर एनजीओ के लिए फंड एक ऑक्सीजन का काम करता है, ये आप मुझसे ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। तो मैं जितनी भी बातें सीख पाया हूँ पिछले कुछ साल में, सभी बातें आपके साथ शेयर करने के लिए मैं आ रहा हूँ। इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर आप वर्कशॉप में आते हैं तो आपको जो टेम्पलेट्स मैं यूज़ करता हूँ वो सारी टेम्पलेट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा और आपसे मैं आकर इन सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगा। तो आप इंतज़ार ना करें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें, अभी से आप रजिस्टर करें, जिससे कि हम और आप मिल सकते हैं आपके राज्य में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।